समस्तीपुर का रहने वाले हैं। ओके, क्या नाम है आपका? राम सुहाग। आपने बताया कि 20 साल पहले आपने नशा करना स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को बताएं कि कौन सा आप नशा करते थे और कैसे आपने आज़ादी पाई उन नशा से? नाश्ते तो देखो, हम जास्ते को दारू के नाश्ते जास्ते मेरा था। उसके बाद नाशा तो मेरा सब कुछ को था, लेकिन जास्ते मेरा दारू का नाशा था। जैसे मैं पहले स्टार्ट किया संगी साथी में, हल्का हल्का पहिया से स्टार्ट करते, आधा गया, आधा से बोतल गया, और बोतल से पूरे नाशे में उतर गया। और जब नाशा खा करके आते थे रात में 10 बजे 11 बजे रात में आते थे, तो मेरा फैमिली समझा रहा था जो इतना क्यों पीता है। मैं कहा कि मैं पीऊँगा, कुछ भी करूँगा, तू मेरा मालिक थोड़ी है, मैं कमाता हूँ, मैं पीऊँगा, कुछ भी करूँगा। आपने बताया कि जब आप नशा करके घर में आते थे तो आपका लड़ाई झगड़ा होता था फैमिली के साथ जी। और कैसा वो माहौल होता था? आप खुल के लोगों को बताएं कि क्या माहौल होता था। वो माहौल ये होता था कि जब लड़ाई झगड़ा होता था तो एक रोज बहुत लड़ाई हुआ। मेरा घरवाली क्या किया, जो घर में घुस करके वो गेट लगा लिया, चारों पासे से गेट लगा लिया। और मैं देखता था कि जो गेट कैसे क्यों लगाया इतना जोर से। मैं गया तो देखा गेट चारों तरफ से बंद है। तो फिर मैं एक हमको दांती मिल गया, वो पंखे में क्या किया कि जो साड़ी लटका करके वो इसमें फंसा लिया, गर्दन में फंसा लिया। उसके बाद मैं कहा अब क्या करूँ, चारे पासे से बंद है। मुझे एक दांती मिल गया, वो जाली वाले था, खिड़की में लगा हुआ। मैं खिड़की के काट करके मैं अंदर गया, अंदर पर उसको पंखा से मैं नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद मैं कहा है भगवान, मैं इस विषय में मालूम नहीं था, जो मेरा चर्च कहाँ पर ऐसे मालूम नहीं था। मैं सुबह में ये सोचा कि जो हे भगवान, अगर मेरा नाशा उतर जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, ऐसे मैं बोल रहा था। और आपने बताया कि बहुत ज्यादा नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई झगड़े होता था। नशा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? जैसे 500 रुपया कमाते थे तो 300 रुपया फूक देते थे, 200 रुपया बचता था बस। बाद में चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? चर्च को विषय में पता चला, वो मेरे लड़की को सास था, उसको पता था। वो मुझे बताया कि जो हमारे चर्च में जलंधर जा करके चर्च में जाने के बाद तुम्हारा सारा कुछ दूर हो जाएगा। और तो जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो ये जब चर्च में आए और फिर 29 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जब अपने प्रार्थना को रिसीव किया तो फिर आप बताएं कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? प्रार्थना जब रिसीव किया तो मुझे पूरे विश्वास हो गया तो विश्वास करते गया, ऑनलाइन देखते गया। मैं ऑनलाइन जब देखा तो मुझे पूरे विश्वास हो गया कि जो मैं अब इसी लाइन में मैं रहूंगा, मैं सारे भगवान को छोड़ दूंगा, मैं इसी भगवान में रहूंगा। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्होंने विश्वास किया कि अब से मैं कोई नशा नहीं करूंगा, अब से मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को देता हूं। और उस दिन से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। आज पूरे 5 महीने और 9 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, उन्हें डिलीवरेंस देता है। तो आज अगर आप भी विश्वास के साथ इस चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो विश्वास करें अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।